जय श्री राम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ओरिजिन में। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और बिल्कुल आ रहे हैं। उम्मीद क्या करना, आप इतना प्यार जो दे रहे हो, अच्छी हमारी व्यूज आ रही हैं और अच्छे शेयर कर रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच और इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में और अपने फैमिली ग्रुप्स में, जहाँ पर कुछ आपके भाई बहन होंगे 11th-12th में जिनके लिए हमारे लेक्चर्स काम आने वाले हैं। और जल्द ही हम फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी वीडियोस लाने वाले हैं, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए। जल्द ही हम आपके सामने कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे और कुछ नई चीज़ें हम लाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बस अपनी बकवास को यहीं बंद करता हूँ और कॉम्प्लेक्स नंबर पे शुरू करता हूँ, वरना यूट्यूब वाले चिपका के एक मारेंगे मेरे, कहेंगे बकवास करता रहता है नालायक। चलिए आओ, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मॉडुलस। किसके बारे में पढ़ा था? मॉडुलस के बारे में पढ़ा था। और जिन बच्चों को बता दूं जो आज हमारे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मत कहना सर जेड क्या होता है भाई, उसके लिए आप पीछे वाले वीडियोस देख करके आओ, तब यहाँ पे बात बनेगी। एक चीज हमने और पढ़ी हुई थी कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये दो बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई थी। आज आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा मॉड ऑफ z1 की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ z2 की वैल्यू 2 है, मॉड ऑफ z3 की वैल्यू 3 है एंड मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू 5 है। कितनी है? 5 है। तो हमसे कह रहा है कि वैल्यू बताइए z2 z3 प्लस का 4 z1 z3, ठीक है, और प्लस का 9 z1 z2। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। चलो बताएंगे हम इसकी वैल्यू, हम तो बिल्कुल बताने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अपने मन से z1 z2 z3 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेते ही यहाँ z2 z3, और सबको पता है कॉमन लेने में जो नहीं होता वो डिवाइड में जाता है, यानी ये आ जाएगा 1/z1, ये आ जाएगा 4/z2 और ये आ जाएगा 9/z3। आपने कहा सर इसको हम लिख सकते हैं z1 z2 z3, अलग अलग कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ। आपने कहा इसको लिख सकते हैं z1 इनवर्स, इसको लिख सकते हैं z2 इनवर्स और इसको लिख सकते हैं z3 इनवर्स, यानी 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। और यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ z1 क्या था? z बार। z1 इनवर्स को मैं लिख सकता हूं z1 बार अपॉन मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, ऐसे ही z2 बार अपॉन मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, और ऐसे ही z3 यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 9। यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 9। यहाँ पे आ जाएगा z3 का स्क्वायर। क्लियर सभी को ये चीज? अब z1 z2 की वैल्यू तो 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगी, यानी कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 तो खत्म ही हो चुका है, एक खत्म कर दो 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी वैल्यू 1 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा z1 बार, यहाँ पे आ जाएगा z2 बार और यहाँ पे आ जाएगा z3 बार। अब z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार, यानी बार बार बार, यानी कि एक बार, यानी हम इसको लिख सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार लिख सकते हैं। और बार ये यहाँ पे ध्यान देंगे इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। अब रियल अगर 5 है तो उसका कॉन्जुगेट भी 5 ही होगा, यानी 6 इंटू 5, आंसर बोले तो 30। इट इज योर आंसर। तो कैसा लगा क्वेश्चन? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा कमेंट फेंक के मारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, आप जरूर देख लेना। आइए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की तरफ बात करते हैं। तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की मेंस और एडवांस में। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है वीरे, जरूर फंसता है। सुबह सुबह भाई साहब बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठो और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन जरूर लगा जाओ डेली, ठीक है। तो यहां पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई साहब बहुत ही सिंपल से शब्दों में कह रहा हूं कि एक लड़का और एक लड़की बहुत खुश थे,
Z1 और Z2, एक लड़का और एक लड़की बहुत खुश थे और ये थोड़ा सा ज्यादा ही खुश हो गए जब मैंने इनको शादी करवा दी, जब मैंने दोनों की क्या करवा दी, शादी करवा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद ये तो लड़ने लगे, ये तो क्या होने लगे, लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते भाई साहब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। लड़ते लड़ते क्या हो गए, अलग अलग हो गए। आइए फिर से इनकी कहानी को समझते हैं कि लड़का और लड़की बहुत खुश थे, कब, जब मैंने उनकी एक शादी करवा दी। लेकिन शादी करवाने के कुछ दिनों बाद वो लड़ने लगे और लड़ने के बाद वो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो गाइस ये है हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। कैसे, मैंने कहा दिस इज ए Z1 प्लस Z2 लेस और इक्वल टू Z1 प्लस Z2, और यहां पे कितना आ जाएगा, Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। यानी ये जो पोर्शन होगा हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा और ये जो पोर्शन हमारा होगा ये मिनिमम वैल्यू के लिए होगा। किसके लिए होगा, मिनिमम वैल्यू के लिए होगा। आई होप कि ये चीज आपको बेहद आसान तरीके से क्लियर हो गई होगी। सर इसको हम यूज करते हैं कहां पर, मैंने कहा इसको हम यूज करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। चलो आओ, एक बेहद आसान क्वेश्चन है, कह रहा मॉड ऑफ Z माइनस आई लेस और इक्वल टू रूट 2, लेस और इक्वल टू 2 कर दो, लेस और इक्वल टू 2। कह रहा इफ Z माइनस आई लेस और इक्वल टू 2 एंड Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 3i, 5 प्लस 3i। तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है वो IZ प्लस Z1 की। हमसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछ रहा है, IZ प्लस Z1 की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। कोई दिक्कत हो आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर आसानी से हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो Z1 की वैल्यू 5 प्लस 3 आई है और IZ प्लस Z1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि Z के साथ I है। इसका मतलब है सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको रखो, 5 प्लस 3i, 5 प्लस 3i। अब ये Z से I कैसे हटे, मैंने कहा भाई देख, ये जो दिया जाता है हमें इसकी भी हेल्प लेनी होती है। हमें ये जो दिया जाता है हमें इसकी भी हेल्प लेनी होती, मतलब हमें ऐसा ही कुछ यहां बनाना होता है। क्यों, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे भाई मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक आई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और एक आई स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। समझ आ जाएगा तुम्हें अभी ऐसा मैंने क्यों किया। इससे मैं आई कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा Z माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये बनेगा 4 प्लस 3i। आई होप कि क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब देखना जरा ध्यान से, ये हो गया I2 माइनस आई, ठीक है, ये हो गया 4 प्लस 3i। अभी अभी मैंने ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बताई Z1 प्लस Z2 लेस और इक्वल टू Z माइनस आई प्लस 4 प्लस 3i। मैंने बताया ना, एक लड़का और एक लड़की खुश है कब, जब दोनों को मैंने एक साथ शादी करवा दी। तो जब ये दोनों पहले ही शादी कर चुके हैं फिर ज्यादा खुश हो गए, तो यहां पे i की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी, ये 1, ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 5। तो मेरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, सॉरी कहां गया, ये इसकी हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, नॉट ए बिग इशू, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसानी से कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस। और गाइस जरूर याद रखना ऐसे क्वेश्चंस हमारे जेईई मेंस में आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर हमारा कॉम्प्लेक्स का इस तरह का मिलता जरूर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है आर्गुमेंट। क्या आता है, आर्गुमेंट। तो आओ बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ Cn। इसको एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसकी बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या, देखो आर्ग्यूमेंट का मतलब है सिंपल सा है, बहसबाजी। बहसबाजी मतलब किसी से बहस मत करो। मतलब क्या है, देखो ये मैथमेटिकली लैंग्वेज है बट दैनिक भाषा में होता है ना, नो आर्ग्यूमेंट्स विद मी, मेरे साथ आप बहस मत करो। ठीक है ना, और नहीं करनी चाहिए भाई, किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, कोई इंसान अगर बहस कर रहा है ना, मत करो बहस भाई, सीधा तमाचा मारो और भाग जाओ। ठीक है ना, इतना टेंशन नहीं लेने का। अभी पास ही के गांव में देखा मैंने, 2 आदमी बहस कर रहे थे, बहुत देर बहस करते रहे भाई, बहुत देर से मैं देख रहा था उनको, लगभग 2-3 घंटे देख रहा हूँ बहस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। फिर मैं गया उनके पास, मैंने उनको समझाया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, तब जाके दोनों के बीच मारपीट शुरू हुई है, समझे।
तुम बहस करोगे। चलो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हम सबको पता है कि दिस इज ए x कॉमा वाई, मतलब मैंने कहा भाई मेरे दिस इज y, दिस इज y, दिस इज x, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे tan थीटा ले लेते हैं तो ये आता है y बाई एक्स, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाता है tan इनवर्स y बाई एक्स। मैंने कहा हाँ भाई हाँ, ये क्या आता है, मॉड tan इनवर्स y अपॉन x आ जाता है। सर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये यहां से घूम के सेकंड पे आ जाए, सेकंड से घूम के थर्ड पे आ जाए, थर्ड से घूम के फोर्थ पे आ जाए, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहे, तो क्या आर्ग्यूमेंट बदलेगा? मैंने कहा बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। क्यों? क्योंकि जेड अब घूम रहा है ना, ये वेक्टर अब क्या हो रहा है, घूम रहा है, और घूमेगा तो सीधी सी बात है कि अपना आर्गुमेंट वो बदलेगा, नेचर बदलेगा। और जब नेचर बदलेगा तो हम उसको एक नया नाम देंगे जिसका नाम होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि ये भाई साहब अगर पहले क्वाड्रेंट पे हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर ये भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट पे हैं, किस पे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे हैं, तो दिस इज ए पाई माइनस थीटा, दिस इज ए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस tan इनवर्स y बाई मॉड एक्स, y बाई मॉड एक्स। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट पे गया, कहां गया, थर्ड क्वाड्रेंट पे गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे जानते ही इसका रिफ्लेक्शन यानी कि माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। क्लियर है ये, मतलब पाई इधर से आएगा, ठीक, पाई इधर से आएगा, थीटा इधर से चिपक जाएगा, माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएगा तो यहां तो थीटा बगल में ही टेंट के पीछे से निकल जाएगा, यानी माइनस का tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो ये हमारे पास चार आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि z इक्वल टू 5 माइनस 6i, तो ये हो गया 5 कॉमा माइनस है, कहां पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पड़ेगा, कहां पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पड़ेगा। वो पहचान हो जाती है क्वाड्रेंट से। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम जैसे ही जाएंगे तो हमें पता है कि माइनस का tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 6 बाई 5। एक और छोटू सा एग्जांपल ले लेते हैं, z इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का i, माइनस का 1 माइनस का i। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, तो मेरे भाई आर्गुमेंट बोले तो पॉइंट हमें मिलेगा -1 कॉमा -1, बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट पे मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है माइनस का पाई प्लस का थीटा, यानी कि tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स y बाई एक्स, यानी कि 1। tan इनवर्स 1 का मतलब कितना है मेरे भाई, पाई बाई 4, माइनस का पाई प्लस का पाई बाई 4, बोले तो आंसर माइनस का 3 पाई बाई 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 3 पाई बाई 4। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3 पाई बाई 4 यहां पड़ेगा तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, नीचे, नीचे, बिल्कुल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, सिमेट्री नीचे आएगी, माइनस का 3 पाई बाई 4। आई होप कि आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे आयलर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे, आयलर फॉर्म की बात करेंगे। और हम साथ ही साथ बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर और लॉग का रिलेशन, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।